Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss phylum Chordata. So let's move to the classboard. So phylum Chordata, that is one of the most important phyla, one of the most important phylum of this chapter and the last phylum of this chapter. So phylum Chordata. Chordata कॉर्ड से है. कॉर्ड का मतलब रस्सी या कोई रस्सी से मिलता जुलता कोई स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हार्ड हो, ठीक है, तो उसी से है. ये बेसिकली ऐसे एनिमल्स को एक नाम दिया गया जिनके अंदर एक कॉमन फीचर है, दैट इज नोटोकॉर्ड. द एनिमल्स having notochord during embryonic larval stages or adults are called chordates. क्लियर. और चलते हैं, चूंकि बेसिक फीचर ही इनके अंदर नोटोकॉर्ड है, तो पहले देख लेते हैं नोटोकॉर्ड है क्या, डिफाइन कर लेते हैं इसको. इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए खास तौर पर मार्क कर लीजिए. व्हाट इज नोटोकॉर्ड? So dear students, notochord is a rod-like, rod की तरह का, straight, ठीक है, semi-rigid vacuolated structure and the vacuolated cells are filled with proteinaceous material. And it's not hollow like the stomochord, जो इससे पहले हेमिकॉर्डेट्स का आपको फीचर बताया था, ठीक है, उसकी तरह ये अंदर से हॉलो नहीं है, बल्कि ये वैक्यूलेटेड सेल्स से फिल्ड है, और वो वैक्यूलेटेड सेल्स जो होते हैं दे आर फिल्ड विद प्रोटीनेशियस मटेरियल. क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड. क्लियर. और नोटोकॉर्ड समटाइम्स एम्ब्रियोनिक लाइफ में परसिस्ट कर रही है, कुछ किसी दफ़ा sometimes it is present in the larval stages, sometimes it is present in the adults. Clear. Throughout the life भी मौजूद है, ठीक है. So its primary function the primary function of the notochord is to provide support and stiffen
body and also acts as axial skeleton. क्लियर? और बाद में चलकर इससे एक्सियल स्केलेटन बनता भी है, ठीक है, मीन्स द पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन। और डियर स्टूडेंट्स, अब इनके बेसिक फीचर्स की तरफ बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ द फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो 3 बेसिक फीचर्स हैं जिसके अंदर मौजूद हैं, वो कॉर्डेट कहलाएगा, ठीक है। नंबर 1, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट फीचर। और उस नोटोकॉर्ड को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, क्या चीज है, क्या बलाएं। नंबर 2 इज सेंट्रल nervous system which is hollow and dorsal in position। अब जरा इस बात को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो बात समझ आ गई आपको, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS which is composed of brain and spinal cord। क्लियर? ब्रेन भी बाकायदा तौर पर वेल डेवलप्ड है, स्पाइनल कॉर्ड भी वेल डेवलप्ड है। और दूसरी बात, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया विच इज हॉलो। डियर स्टूडेंट्स, अगले साल आप पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि जब ये डेवलपमेंट हो रही होती है इन कॉर्डेट्स में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो जो न्यूरोलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, न्यूरल, उसमें न्यूरल ट्यूब बनती है। और न्यूरल ट्यूब इस तरह से लाइक दिस, एम्ब्रियो के अंदर दिस इज न्यूरल ट्यूब। और इसका ये वाला जो पोर्शन है इस न्यूरल ट्यूब का, दिस इज फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड। और जो एंटीरियर थोड़ा ब्रॉड होता है, दिस इज फ्यूचर ब्रेन। and this whole structure is neural tube। दरमियान में अंदर ये स्पेस है, ठीक है, इसे कहते हैं न्यूरोसील। न्यूरोसील मौजूद होती है और एज इट इज ये फिर परसिस्ट करती है। जब ये डेवलपमेंट हो भी जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, तो आपने देखा है स्टूडेंट्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सो एक रफ सी डायग्राम बना देता हूँ आपको इन ऑर्डर टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय दिस अ सिंगल वर्ड हॉलो, इसके क्लियरेंस के लिए। तो डियर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन ब्रेन का। सेकेंड ईयर में आप डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पर
दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान। सो दिस इज अ कॉर्पस क्लोजम, ये वाला, ये जो सी शेप्ड है, दिस इज कॉर्पस क्लोजम, जो इनको आपस में जोड़ करके रखता है। फिर यहाँ से अंदर स्पेस आना शुरू हो जाती है, एक कैनाल सी बनती है इस तरह से, जो कि रन करेगी यहाँ से, और वो कॉन्टिन्यूस रहती है थ्रू आउट द लेंथ, इस तरह से, ठीक है। नीचे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहाँ से आके स्पाइनल कॉर्ड है, उससे पहले ये मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, एंड दिस इज पॉन, और ये मिड ब्रेन, ठीक है। तो काफ़ी तरह स्ट्रक्चर्स, बाकी डिटेल आप पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी और ब्रेन के अंदर भी यहाँ पर ये कुछ मौजूद हैं स्पेसिस, इनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, दीज आर हॉलो स्पेसिस, और इनके अंदर मौजूद होते हैं, इधर इज प्रेजेंट द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नाम सुना ना आपने, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस तरह स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर ये होती है, ये दरम्यान में जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल, दिस इज ऑल्सो हॉलो। और इसके अंदर भी क्या होता है, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ से आपको बात समझ आई कि जो नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा ये देखिएगा, ये इनके दरमियान जो स्पेस है, कैविटी है, जो एज इट इज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ न्यूरोसील थी, अब ये इस तरह से वो वेंट्रिकल्स, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो सेंट्रल कैनाल कहलाएगी। तो ये जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सो इट इज डॉर्सल, सॉरी इट इज हॉलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज हॉलो एंड डॉर्सल इन पोजिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताएं कि मेरी डॉर्सल सरफेस कौन सी है। मैं आपसे डिटेल से पहले डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को। तो डॉर्सम इज फॉर बैक, जो मेरी कमर, और वेंट्रल बैली को कहते हैं, ठीक है, पेट वाली साइड। तो नर्वस ये मेरे यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। सो इट इज डॉर्सल इन पोजिशन, मेरी बैक वाली साइड पे मौजूद है मेरी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर, हॉलो भी है, डॉर्सल पोजिशन पे है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है। सो दैट इज वाई, that is the second feature of this, of the chordates, the central nervous system which is hollow and dorsal in position. तो ये दो important features हो गए chordates के। और third feature, the third important feature is that is paired gill slits, yeah? paired gill slits यहाँ पर इस साइड पे मौजूद होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। कुछ में फिर ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं और चेंज हो जाते हैं किसी और ऑर्गन में, जैसे कि लंग्स में, इन ह्यूमंस एंड मैमल्स, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लाइफ ओनली, ठीक है, लाइक द मैमल्स, एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू लंग्स, ठीक है। ये गिल स्लिट्स, ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो तब यहाँ पर होते हैं, और या फिर ये रहेंगे कुछ अरसे के लिए, ठीक है, लाइक इन लार्वा, लार्वल फॉर्म में रहेंगे गिल स्लिट्स, और बाद में फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसी और स्ट्रक्चर में। तो लार्वल, जैसे कि वो टैडपोल, लाइक द टैडपोल, टैडपोल जो फ्रॉग का जो टैडपोल होता है, लार्वा उसका होता है, उसमें होते हैं गिल स्लिट्स, और फ्रॉग के अंदर जो एडल्ट फ्रॉग है उसके अंदर क्या होते हैं, लंग्स, तो उसमें बाद में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ में फिर ये परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, जैसा कि फिशेस के अंदर, मछलियों के अंदर ये गिल्स होते हैं। और दूसरा एक और एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस, ठीक है, उसके अंदर भी इसी तरह से मौजूद है। क्लियर। सो यहाँ पर एक वो डायग्राम भी शेयर की गई है एम्फियोक्सस की। सो ये लोअर कॉर्डेट्स में इसको शुमार किया जाता है, फिश की ही तरह की होती है, छोटे छोटे साइजेस की होती हैं ये, तो ये इसके ऊपर देयर इज
द नर्व कॉर्ड, उसके नीचे मौजूद है नोटोकॉर्ड, और फिर उसके नीचे मौजूद है इनकी एंटेरिक कैनाल, मतलब कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनस। लाइक दिस। Over here is nerve cord, and below is the notochord, और उसके नीचे एंटेरिक कैनाल, मतलब कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एनस, एंड ओवर हियर इज माउथ, और यहीं पर मौजूद होते हैं गिल स्लिट्स। दिस आर गिल स्लिट्स, इसमें देखिए परसिस्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ। और यहाँ पर होता है एट्रियल पोर। So this is the diagram of the amphioxus, which is a lower chordate। ये lower chordates में शुमार होता है इसका। तो इसके आगे फिर सब डिविजन्स हैं, जो अभी हम चल के उसका वो जो टेबल है उसको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो नोटोकॉर्ड कहाँ पर मौजूद है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड द एंटेरिक कैनाल, उसके दरमियान में, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान में मौजूद है। सो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो स्टार्ट करते हैं। कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा को दो मेजर सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज द एक्रेनिया, और दूसरी है क्रेनिया, क्रेनिएटा, क्रेनिएटा। ये किसके बिहाफ के ऊपर है? क्रेनियम के बिहाफ। क्रेनियम आपने सुना है, स्कल की वो बोन्स जो ब्रेन को इनक्लोज करती हैं, ये वाली खोपड़ी की हड्डियां जिसमें ब्रेन इनक्लोज, उसे कहते हैं क्रेनियम। तो ऐसे कॉर्डेट्स जिसमें स्कल जो ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर इनक्लोज है, उसे उन्हें कहते हैं क्रेनिएटा, और जिसमें वो एब्सेंट है उनको कहते हैं एक्रेनिएटा, ठीक है, या एक्रेनिया। जो एक्रेनिया है इनको लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं, लोअर कॉर्डेट्स, और इनको हायर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। क्लियर? और या फिर इनको हम आगे फर्दर जब सब क्लासिफाई करेंगे तो उसके बिहाफ के ऊपर भी देखेंगे इनको, इनकी इसी सब डिवीजन को। तो पहले आ देते हैं एक्रेनिया के ऊपर, जिनमें क्रेनियम नहीं है, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर तो है, वो तीनों फीचर्स हैं, लेकिन क्रेनियम नहीं है। सो एक्रेनिया मीन्स नो क्रेनियम, नो cranium, cranium present. Clear? So it is divided into two main categories. इसकी फर्दर आगे दो कैटेगरीज हैं।
सब डिविजन्स हैं। एक को कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अच्छा, इनका एक और नाम इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं और प्रोटोकॉर्डेटा, और इनको वर्टिब्रेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्रेनिएटा को वर्टिब्रेटा या हायर कॉर्डेट्स, एक क्रेनिया को प्रोटोकॉर्डेटा या फिर लोअर कॉर्डेट्स कहा जाता है। नाउ द लोअर कॉर्डेट्स दे आर डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डेटा एंड केफेलोकॉर्डेटा या फिर सिफेलोकॉर्डेटा, क्लियर। और यूरोकॉर्डेटा ये फर्दर आगे डिवाइड है इनटू 3 divisions. Number 1, Larvaceae. Number 2, Ascidiaceae or Acidiaceae. And number 3 are the Thaliaceae. Number 3 are Thaliaceae. और सिफेलोकॉर्डेटा या केफेलोकॉर्डेटा, इनके एक ही आगे सब डिवीजन है, उसे कहते हैं लेप्टोकार्डाई। लेप्टोकार्डाई, इनके अंदर एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है, लेप्टोकार्डाई में, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा, या जिसको अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया एम्फियोक्सस, दैट इज एम्फियोक्सस, उसी का ही नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। लार्वेसिया में फॉर एग्जाम्पल ओइकोप्लूरा, एस्किडिएसिया में फॉर एग्जाम्पल एसिडिया, और थैलिएसिया में फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट थैलिएसिया, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट सेल्पा। तो ये इनकी कुछ क्लासिफिकेशंस में आगे एग्जाम्पल्स में। अब हम बात करते हैं हायर कॉर्डेट्स की। तो हायर कॉर्डेट्स यानी कि वर्टिब्रेटा, फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, ये आगे 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड। इसमें 2 सुपर क्लासेस हैं। नंबर 1, सुपर क्लास टेट्रापोडा and the second one is superclass Pisces. सुपर क्लास हमेशा फाइलम और क्लास के दरमियान वाली, यानी कि ऐसे फीचर जो फाइलम से कम है लेकिन क्लास से ज़्यादा हैं, तो उनको हम सुपर क्लास में शामिल करते हैं। सो सुपर क्लास पाइसिस में आगे फर्दर 3 क्लासेस हैं, 3 classes. The first one is Cyclostomata, the jawless fishes. Number 2 are the chondrichthyes, or the cartilaginous fishes, and number 3 the osteichthyes. So these are the bony fishes, ठीक है। These are cartilaginous fishes and these are
बोनी फिशेस। और सुपर क्लास टेट्रापोडा ये फर्दर आके 4 में डिवाइडेड है। टेट्रापोडा 4 पाँव वाले, पोडा फीट, टेट्रा 4। सो एम्फीबिया, then reptilia, the reptiles, then aves or aves, the birds, and mammalia, the mammals. Clear? So this is how we classify the phylum Chordata. और इन सब की डिटेल्स डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़नी है। एम्फियोक्सस यानी केफेलोकॉर्डेटा, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इनकी भी थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली। लाइक इसमें यूरोकॉर्डेट्स जो है डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, इसमें नर्व कॉर्ड और जो है उसमें द सेकंड थिंग जो इसमें ट्रेवल करती है द नर्व्स एंड द नर्व कॉर्ड, वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो परसिस्ट करती हैं लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। और इनके अंदर इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेट्स को दे आर आल्सो कॉल्ड एज द ट्यूनिकेट्स, क्योंकि इनके जो एडल्ट्स हैं वो अपने गिर्द एक लेयर बना लेते हैं, उन्हें को अपने गिर्द एक लेयर बनाएंगे उन्हें के। इसमें एग्जांपल आपने मार्क कर लेनी है, मोलगुला, मोलगुला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यूरोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है और इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिक का मतलब होता है लेयर। तो इनके जो एडल्ट्स हैं वो अपने गिर्द एक लेयर बना लेते हैं, एक गुलाब सा बना लेते हैं और वो सेसाइल हो जाते हैं, फिर वो मूव नहीं करते। जबकि इनके जो लार्वल स्टेज में वो फ्रीली स्विम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनमें देखेंगे नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्ट कर रही है थ्रू आउट द लाइफ। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड हमने इससे प्रीवियस डिस्कस किया। इनमें सिर्फ कुछ हिस्सा रहती है लार्वल स्टेज में, बाद में ये ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द सुपर क्लासेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।